नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। उनका स्वागत और अभिनंदन। देश के ऐसे हालात बन बैठे हैं कि कौन क्या बोल देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का फैसला देता है तो यही निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट की तारीफ के पुल बांध देते हैं इसी लोकसभा के सदन में और ये कहते हैं इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और माननीय सर्वोच्च अदालत का निर्णय लागू कराना सरकार की प्राथमिकता है। और जिन लोगों को लग रहा है वो ऐसा नहीं बोला वो लोकसभा की कार्यवाही देख सकते हैं। हम सबूत नहीं देंगे, आप खुद देखिए। धारा 370 पर जब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाता तब यही निशिकांत दुबे कहते हैं कि आप चले गए कोर्ट, अब तो कोर्ट ने स्वीकार कर ली, अब तो शांत हो जाइए धारा 370 पर। आज ऐसा क्या हो गया जो राज्यपाल पर निर्णय देते हैं और निर्णय के 3 दिन तक पूरी भाजपा खामोश रहती है, जब चौथे दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी कहते हैं वक्फ बोर्ड पर आप हमें सबूत उपलब्ध कराइए कि ये टालमटोल क्यों की है। तो सबसे पहले कानून मंत्री धमकाते हैं, थोड़ी देर बाद उपराष्ट्रपति धमकाते हैं। ये धमकियां थी, राज्यपाल का तो एक बहाना था, असली तो निशाना वक्फ बोर्ड बिल था। और उसकी थोड़ी देर बाद जो निशिकांत दुबे दिनेश शर्मा कहते हैं उसने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं की है, उन्होंने संविधान की बेइज्जती की। संविधान हमें अधिकार देता है कई धाराओं के तहत कि अगर हमें कोई हमारे खिलाफ कानून बनता है तो उस कानून को चुनौती हम सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। ये संविधान ने प्रदत्त किया है और उसी अधिकार के तहत ये कानून लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और जब गए हैं तो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि सदन में जो उन्होंने तो एक ऐसा बता दिया, परमाणु बम बता दिया धारा 142 को। अब परमाणु बम के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और धनखड़ जी न बोले तो मुझे नहीं लगता है कि नाइंसाफी ना हो जाए कहीं एक वर्ग के पीछे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर उन्हीं की समर्थक आईटी सेल अब टूट पड़ा। कोई कह रहा है नड्डा जी तो गड्ढा है, ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए लेकिन मजबूरी है, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। राकेश सर क्या किया जाए? निशिकांत दुबे जैसे लोग, दिनेश शर्मा जैसे लोग, या इससे पहले साक्षी महाराज जी जैसे लोग, नाम गिनाऊंगा तो फिर शाम तक नाम ही हो पाएंगे। इन लोगों को पद की लालसा में इतना क्यों ओतप्रोत है कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन समाज कहां चला जाएगा इससे कोई लेना देना नहीं। तो निशिकांत दुबे को जेल कब भेजा जाएगा? जी शिव कुमार, बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर मुद्दा है ये सब राजनीतिक मुद्दा अब नहीं बचा। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता, उसकी आजादी, उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर कुठाराघात का मामला है। और ये कुठाराघात किसी पन्ना प्रमुख ने नहीं किया है। नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर टूट पड़ी है। एक संशोधन है, किरण रिजिजू जी इस वक्त कानून मंत्री नहीं है। पहले एक बार वो सुप्रीम कोर्ट को धमकाया था उन्होंने, तब उन्हें उनका विभाग मैं बदला दर्शकों से भी क्षमा चाहता हूं, वो इस समय हाँ, संसदीय कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री है, साथ में अल्पसंख्यक उसके भी है एक विभाग और है साथ में। उसके भी मामले, बिल्कुल अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं। पहले उन्होंने धमकाया, फिर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर आंखें तरेर दी और अब तो सारी सीमाएं पार हो। बीजेपी का सांसद, गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे, वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर देश में चल रहे गृह युद्धों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे। 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है शिव कुमार। नंबर 1, निशिकांत दुबे का बयान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाद में कटघरे में खड़ा कर रहा है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सारी सुरक्षा एजेंसियां, इन सबको कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्योंकि सवाल यह है कि अगर देश में इतने गृह युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे ने कहा जितने गृह युद्ध चल रहे हैं, अब जितने की संख्या तो उन्होंने बताई नहीं,
लेकिन हम मान लेते हैं जितने माने अनेक, एक से अधिक, बहुवचन में उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा धार्मिक युद्ध चल रहे हैं। तो अगर देश में गृह युद्ध चल रहे हैं, इतने गृह युद्ध चल रहे हैं, धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, तो भारत सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, देश की सारी पुलिस, सारी जांच एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है? ये क्या घुइयां छील रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर देश में गृह युद्ध चल रहे हैं तो सबसे पहली तोहमत तो निशिकांत दुबे ने मोदी शाह पर लगाई। इतने गंभीर आरोप के बाद तो सरकार को पद पर रहने का कोई हक नहीं है कि देश की सबसे शक्तिशाली सरकार, नॉन बायोलॉजिकल अवतारी प्रधानमंत्री, उनके होते हुए देश में ज्यादातर राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री, सभी राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री, एक भी मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं, एक भी राज्यपाल मुसलमान नहीं, एक को छोड़कर शायद, सारे डीजीपी, सारे चीफ सेक्रेटरी हिंदू हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन उनका है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी वे खुद हैं, फिर भी गृह युद्ध चल रहे हैं। तो कौन है दूसरी तरफ से लड़ने वाला? तो पहला मेरा सवाल यह है कि उनका बयान मोदी शाह की नाकामी का ऐलान है। दूसरा सवाल, कहां कहां गृह युद्ध चल रहे हैं ये रेखांकित करना, उल्लेख करना भी तो निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी है। शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश पाठक को मालूम नहीं है, हम लोग अनभिज्ञ किया, हमारे पास तंत्र भी नहीं जानने का। निशिकांत दुबे तो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उनके पास पुख्ता सूचना होगी कि कहां गृह युद्ध चल रहा है, बहराइच में कि भिंड में, अहमदनगर में कि इलाहाबाद में, कहां चल रहा है मालूम तो पड़े। गुवाहाटी में चल रहा है कि कपूरथला में? तो ये सूची फौरन से पेशतर निशिकांत दुबे जी गृह मंत्रालय को सौंप दें कि इन इन स्थानों पर इतने गृह युद्ध चल रहे हैं। तीसरा सवाल भी उन्हीं से, उन्हें यह भी मालूम है कि इन गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार व्यक्ति का नाम भी मालूम है, पदनाम भी मालूम। बकौल निशिकांत दुबे भारत के प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इतने गृह युद्धों के लिए अकेले उत्तरदायी हैं। तो भारत सरकार फौरन से पेशतर तुगलक रोड थाने में या जो भी संसद मार्ग थाना लगता हो, वहां जाकर संजीव खन्ना, वल्द फलाने खन्ना, प्रधान न्यायाधीश भारत, निवासी लुटियन जोन दिल्ली, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा रही? जो आदमी देश में इतने गृह युद्धों का जिम्मेदार है, वो खुला कैसे घूम रहा है? बड़ी बात है। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार उसके खिलाफ एफआईआर करके, उसको समन जारी करके, गिरफ्तार करके हवालात में क्यों नहीं डाल रही? लेकिन इसका दूसरा पहलू उससे भी ज्यादा गंभीर है। हम जानते हैं जो सवाल हमने पूछे हैं वे सवाल बेमानी है। न तो देश में गृह युद्ध चल रहे हैं, न धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, न सीजेआई इसके लिए उत्तरदायी है। जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए तो खुद सरकार और उसके अपने लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, ज्यादा गंभीर बात यह है कि सरकार के निशाने पर अब देश की न्यायपालिका है। सरकार ने बाकी सारे अंगों की तो चूड़ी टाइट कर दी है, मीडिया की चूड़ी टाइट है, कार्यपालिका यानी पूरी नौकरशाही नेस्तनाबूत है और रीढ़ की हड्डी निकाली जा चुकी है उनकी। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, ईडी है, एनआईए है, सीबीआई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जितनी ऐसी स्वतंत्र स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, उनके नटबोल्ट कसे जा चुके हैं। एक अकेली एजेंसी बची थी न्यायपालिका, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट। तो अब मोदी सरकार के निशाने पर अकेले संजीव खन्ना नहीं है, बल्कि वे सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से नख दंत विहीन करना चाहते हैं। ये सारी धमकियां इसी इरादे से हैं कि आपने सरकार की मंशा के खिलाफ किसी बिल पर सुनवाई की याचिकाएं मंजूर कैसे कर ली, और कर भी ली तो आपने अंतरिम स्थगन आदेश कैसे दे दिया, स्टे कैसे दे दिया। और अगर अब स्टे दे भी दिया है तो मई के पहले हफ्ते में, सरकार के जवाब के बाद आप ऐसा कोई फैसला न करें, वरना आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाए। असल
मंशा बीजेपी और मोदी शाह सरकार की यह है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी अब झुका दिया जाए, उसके दांत और नाखून निकाल लिए जाएं, ताकि निर्द्वंद होकर मोदी सरकार जो चाहे वो कर सके। ये बहुत गंभीर मोड़ है भारत के लोकतंत्र के लिए। अगर इस देश के लोग नहीं जागे और खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा कल सोमवार को सुबह, शिव कुमार जी, ये जिम्मेदारी सीजेआई संजीव खन्ना की खुद की है कि उन्हें इस बयान के बाद सुओ मोटो स्वप्रेरणा से स्वतः स्फूर्त होकर निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज करके कल ही उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और ये मांग शुरू हो गई उठना। जी शिव कुमार। सर, एक वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादास्पद बयान को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। किसी सांसद के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो अटॉर्नी जनरल सहमति देते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति बहुत जरूरी होती है। अब आप बताइए कि अटॉर्नी जनरल अगर सहमति ना देंगे तो उनके खिलाफ भी फिर बयानबाजी शुरू होगी। लेकिन यहां जब तक निशिकांत दुबे बयान देते हैं और आप जैसे निर्द्वंद पत्रकार जब मैदान में इस बयान के पीछे पड़ जाते हैं, कल बयान देने के बाद नड्डा जी उपस्थित हो जाते हैं, कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। और नड्डा जी जैसे ही लेते हैं, ये बयान देते हैं, उसके बाद भाजपा दो खेमे में कल ही बची नजर आ रही है। जो उनकी आईटी सेल के लोग थे वो फिर नड्डा जी के खिलाफ मुखर हो गए। उन्हें अब लगा कि अब कोई पोस्ट हमने लिख दिया और किसी पोस्ट पर कोई लोग मुखर हो गए तो ये हमें जेल भिजवा देंगे। अब तक तो हम सुरक्षित बच जाते थे, जब अपने सांसद को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा। ऐसे में हम सब एक हो जाओ, झंडा उठा लो, नड्डा जी का विरोध कर दो ताकि हमारा दबाव बन सके। दबाव का खेल चल रहा है सर। तो इसको, पूरे प्रकरण को आप कैसे समझ रहे हैं कि ये जो दबाव की राजनीति शुरू हुई है नई, ईडी से, चुनाव आयोग से। कल आपने वो भी वीडियो देख लिया होगा कि महाराष्ट्र में एक अधिकारी कह रहा है कि 10 लाख रुपया देके हमसे ईवीएम कराया गया। लेकिन हम उस अधिकारी के लिए क्या कहें, क्या कहें? शिव कुमार, 10 लाख लिए तब तुम नहीं बोले, बिल्कुल जब सही तुम्हारा बात। अपना फायदा होता रहा तुम नहीं बोले। अब तुम्हें पद नहीं मिल रहा है तो तुम अब कद ढूंढ रहे हो कि हम कुछ खुलासा कर दें। हमें शर्म तुम पर भी आती है। बिल्कुल सही। और निश्चित तुम लानत के पात्र हो। इस भ्रष्टाचारी सिस्टम में जो भी एक कदम भी चल रहा है वो उतना ही दोषी है जितना नरेंद्र मोदी जी है, जितने अमित शाह है और जितने निशिकांत दुबे है। देश का आम नागरिक एक एक दाने के टुकड़े के लिए मोहताज है। आप जमीन पर जाइए, उसके पास खरीदने के लिए मिर्च मसाले के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है। सर, बड़ी स्थिति भयंकर है। तो सर, इस पूरे प्रकरण को जो निशिकांत दुबे और जेपी नड्डा बनाम लड़ाई बन गई, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए शिव कुमार, ये जो एक पूरी फौज तैयार की थी आरएसएस और बीजेपी, ये दरअसल में भस्मासुरों की फौज है। जिन लोगों ने इन्हें वरदान दिया था, अब ये उन्हीं के सर पर हाथ रखने के लिए घहराए हुए घूम रहे हैं। दौड़ लगा दी। पहले तो जेपी नड्डा ने घंटों लगा लिए इस बयान का खंडन करते, अपने आप को और पार्टी को इससे दूर बताने। देर शाम को निशिकांत दुबे का बयान तो शाम तक आ ही चुका है। ऊपर से फोन आने में थोड़ी देर हुई है क्योंकि परमिशन बिना नहीं होती है। परमिशन विल बी बिल्कुल ग्रांटेड, दे आर फोकस। बिल्कुल। तो फिर जेपी नड्डा ने कह दिया हमारा निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से पार्टी का कोई लेना देना। उसके बाद शुरू हुई उनकी ट्रोलिंग। अब निशिकांत दुबे को जो गालियां दे रहे हैं उनके प्रोफाइल देखिए, 100% वही लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के समर्थक। 100% वही प्रोफाइल हैं जिनकी प्रोफाइल में हिंदू राष्ट्र लिखा होगा, मोदी का परिवार लिखा होगा। 100% वही लोग हैं जिन्हें अपने नेता से जरा भी असहमति स्वीकार नहीं। एक और उदाहरण जोड़ लीजिए, जब नरेंद्र मोदी अभी 1 महीने पहले जहां खुसरो कार्यक्रम में गए दिल्ली में, अमीर खुसरो की याद में,
उसके बाद वहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, अमीर खुसरो के कलाम को याद किया। उसके बाद उसी शाम इन्हीं भस्मासुरों की फौज ने नरेंद्र मोदी को मौलाना मोदी लिखना शुरू कर दिया। तो जेपी नड्डा किस खेत की मूली हैं जिन्हें ये भस्मासुर छोड़ देंगे? ये रक्त बीज हैं जिन्हें आपने जहर पिला पिलाकर पाला है, उन्हें पाला पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अब वे आपको ही काटने को दौड़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हिंदू मुस्लिम राजनीति में अगर उनकी तरफ का कोई व्यक्ति भी कायदे की बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करेगा, तो वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। जेपी नड्डा की पूरी टाइमलाइन गालियों से भरी पड़ी, क्योंकि ये जो फौज है इसकी नजर में निशिकांत दुबे सही है, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को गाली दे रहे हैं, सीजेआई को देश तोड़ने वाला गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, और जेपी नड्डा उससे दूरी अपनी स्थापित कर रहे हैं कि पार्टी का कोई संबंध नहीं। तो ये आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसके 2% के ट्रोल्स किसी भी सूरत में ना मोदी को बर्दाश्त करते हैं ना नड्डा को करते हैं। कल नरेंद्र मोदी फिर कोई ऐसी बात कर दें, आप देखिएगा यही सारे प्रोफाइल नरेंद्र मोदी को गाली देंगे। और अभी तो फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, फैसला आ जाने दीजिए, क्या हालत होगी। सिर्फ अंतरिम रोक लगाई है सीजेआई ने, उसके बाद से लगातार गालियां दी जा रही हैं उन्हें, शरिया कोर्ट कहा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, आपने शुरू में 2-3 उदाहरण दिए, ऐसे अनगिनत उदाहरण है। अगर फैसला इनके पक्ष में आता है, इन्हें लगता है कि हमारे फेवर में है, भले वो न्याय संगत हो, तो ये वाहवाही करते हैं, कसीदे काटते हैं। और अगर न्याय के ही तराजू पर, कानून की कसौटी पर कोई फैसला ऐसा आ जाए जिससे ये लोग असहमत हों, तो इनके लिए सीजेआई देशद्रोही है, गृह युद्ध के जिम्मेदार हैं, धार्मिक युद्ध भड़काने वाले, देश को तोड़ने वाले हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेबस हो चुके हैं। इनके पास अब वो महावत वाला अंकुश नहीं है कि ट्रोल आर्मी के बेलगाम हाथी की गर्दन पर अंकुश चुभो सके। उनके हाथ में अंकुश नहीं है। इस ट्रोल आर्मी के हाथी ने अपनी सूंड से पटक दिया है मोदी शाह को, कल जेपी नड्डा को पटक दिया है धरती पर, और आगे भी कोई बचेगा नहीं। सबका नंबर आएगा। देखा नहीं आपने, जैन समाज का नंबर आ गया, अब निकालते रहो सड़कों पर अभी आपने कह जुलूस। दिया जैन समाज का, आपने तो वो कविताएं सुनी थी, एक जैन साहब है हमारी कवित्री, बिल्कुल, हाँ, कवियत्री, वो बड़ी कल रो रही थी, उनकी टाइमलाइन पर बड़ी भावुक बातें लिखी थी। हाँ, अब कल उन्हें वो मंदिर, तानाशाह, बुलडोजर, अत्याचार सब शब्द सुनाई देने लगे। कल तक और वे जब बुलडोजर की पूजा करती जया थी। राठौर ने गाना बना दिया था तो उसके विरोध में गाना बना के आई थी कि यूपी में बाबा, यूपी में बुलडोजर, यूपी में बाबा, बुलडोजर है? चलेगा। मतलब समस्या ये है सर, देश में बड़ी विकराल परिस्थितियां हो गई। आपको याद होगा, आपने तो उस खबर का प्रबल विरोध किया था और आपके उस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा था, जब मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर ऐसा कृत्य किया गया जो बहुत अवांछनीय था, और आप लाइव प्रोग्राम में रो पड़े थे उस बिल्कुल, कृत्य पर। जब उनके घर बुलडोजर चलने गया तो हमारे धर्म समाज के, जो हम दूसरे धर्म के लोग थे, वो ज्ञान बांटने लगे कि उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी की लागत लगी है, उनके भाई हैं, उनके माँ हैं, उनके चाचा हैं, सबकी सहयोग पोजीशन से, सहयोग पैसे से मकान बनाया गया, तो कैसे टूटेगा। क्या उस मुस्लिम के घर के लोग नहीं थे जब उसके घर पर बुलडोजर चल रहा था? उसके माँ बाप परिवार नहीं था, उसके बीवी बाल बच्चे उस घर में नहीं रहते थे। हम जब सिलेक्टिव पोजीशन पर अप्रोच करते हैं, इधर विरोध करेंगे, तो आज तभी तो दिक्कत आई है। और भाजपा के पास एक नड्डा जी एक ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो जब कुछ नहीं बचता है तो नड्डा जी को आगे किया जाता है। आपको याद होगा आरएसएस को भला बुरा कहा गया तो नड्डा जी ने कहा, आज तक आरएसएस के मुख्यालय जाना पड़ गया प्रधानमंत्री को, रिश्ते नहीं सही हो पा रहे हैं। लेकिन एक वर्ग कहता है कि सब कुछ हाथ है, पांव है, सब कुछ समर्पण है। आपको मालूम अभी लगा ही होगा कि कश्मीर नहीं जा पाए, मोहन भागवत जी दिल्ली थे तो कश्मीर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। कितना समझाया जाए इन दर्शकों को, कितना लोगों को बताया जाए, लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है
कि जब अपने पर आती है तभी हम क्यों जागते हैं। आज भाजपा को लगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ज्यादा बड़ा संज्ञान न ले ले, पार्टी की ऊपर भी कुछ हमला न बोल दे, तो नड्डा जी ने कहा मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या निशिकांत दुबे अब तक बिल्कुल सही बातें बोल रहे थे? क्या निशिकांत दुबे जो वहां पढ़ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पढ़ रहे हैं सदन में, राहुल गांधी को बात नहीं करने देते हैं, तब सही थे? वो हमेशा गलत थे, गलत हैं और गलत ही रहेंगे। उन्होंने कई चीजें झारखंड में पैदा की और लोगों ने उनका विरोध नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि निशिकांत कुछ भी बोल देते हैं। तो सर ये जानना चाहता हूं, निशिकांत जैसे लोगों पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। देखिए शिव कुमार, पहले सवाल का उत्तर दे देते हैं कि जब अपने पर आ जाती तभी चेतते। मुझे तो ऐसा लगता है तब भी नहीं चेतता भारतीय समाज। बुलडोजर जब मुसलमानों पर चल रहा था, लोग तालियां बजा रहे। वो महान कवियत्री, तुकबाज कवियत्री दिन रात ट्वीट किया करती, लेकिन जब खुद पर आ गई, जब जैनियों का मंदिर बंबई में तोड़ दिया गया, हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलने लगा है, तब उनको याद आ रही है कि बुलडोजर न्याय ठीक नहीं। आपने जिस घटना का जिक्र किया, सीधी में एक प्रवेश शुक्ला नाम के बीजेपी नेता थे, उन्होंने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया। आप जानते हैं उसके बाद ब्राह्मण समाज ने प्रवेश शुक्ला की मदद के लिए उनका समर्थन करते हुए 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी थी उन्हें। तो कहां चेत गया समाज? बुलडोजर पर हालत यह है कि नागपुर के अब म्युनिसिपल कमिश्नर अनुराग कश्यप पे पूरा समाज सड़क पे उतर रहा है। सड़क पर उतर रहा है। जेपी नड्डा भी ब्राह्मण है, उन्हें इतनी गालियां दी जा रही हैं, क्यों नहीं ब्राह्मण समाज उनके पक्ष में उतर रहा? क्योंकि गाली देने वाले भी उन्हीं के हैं। गाली देने वाले भी तो हिंदू राष्ट्र के समर्थक ही हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारे घटनाक्रम अंततः नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी सबके लिए परेशानी का सबब बने। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, सीजीआई के लिए जो कुछ कहा गया, ये मामले इतने छोटे नहीं हैं। जेपी नड्डा ने भले ही उस बयान से दूरी बना ली हो, लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह बाकी रहेगा जो सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है कि इतनी हैसियत कहाँ है बीजेपी सांसदों की जो सीजीआई के खिलाफ बयान दें। इसमें प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का संरक्षण है, यही सबसे चिंताजनक बात। आखिरी बात कहकर बात खत्म करेंगे शिव कुमार, जो कल्पना करके बताइए कि किसी कांग्रेस सांसद ने या समाजवादी पार्टी के सांसद ने या शिव कुमार मिश्रा या डॉक्टर राकेश पाठक ने यह कह दिया होता कि देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार, तब क्या होता? गोदी मीडिया में कितने दिन डिबेट चलती, शिव कुमार अंदाजा लगा के बताइए। सर जब तक वो कांग्रेस जेल नहीं पार्टी चला तो जाता, जब तक वो कांग्रेस जेल पार्टी तो बिल्कुल 100%, तब तक तो मुकदमा दर्ज होकर जेल जा चुका होता आदमी, और कांग्रेस पार्टी अपने सांसद को अब तक निलंबित कर चुकी हो, पार्टी से 6 साल के लिए निकाल चुकी होती कि आपने सीजीआई के लिए ऐसा कैसे कह दिया। यहां तो जेपी नड्डा ने सिर्फ ये कहा है कि ये व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं अब इस देश के लोगों को, देश को ये समझना होगा कि मोदी, शाह और बीजेपी, आरएसएस की कथनी करनी में कितना फर्क है। और अगर ये लोग इसी तरह चलते रहे तो देश की उम्मीदों की आखिरी दहरी सुप्रीम कोर्ट का गुंबद भी ढह जाएगा। इनका अगला निशाना सुप्रीम कोर्ट है और निशाने पर तीर चलना शुरू हो चुके, और सब कुछ तयशुदा योजना में हो रहा है। अचानक निशिकांत दुबे ने बयान नहीं दिया, सब कुछ सोची समझी रणनीति के अंतर्गत, ताकि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह दबाव में आ जाए, कानून के पैमाने पर, कानून की कसौटी पर, संविधान की कसौटी पर फैसला करने के बजाय सत्ता पक्ष के सुख सुविधा को देखते हुए उसके फेवर में फैसले हों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की घेराबंदी चल रही। जी सर, एक छोटा सा सवाल बस, फिर चूंकि आपका भी समय बड़ा कीमती है, इस सब मामले पर प्रधानमंत्री जी चुप है। उन पर आरोप लग गया कि आपके नेतृत्व में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जो अभी आपने सवाल छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जो बेइज्जती हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, बिल्कुल। और अब तक खामोश है। वो अपने सांसद से नहीं पूछ रहे भाई बता तो कहां है, कहां गृह युद्ध है। देखिए, नरेंद्र मोदी तो कभी नहीं बोले,
वे तो न कोई घुसाए न घुसाया पर कायम रहते हैं। कोई मुद्दा हो, क्या आपने कभी उनका कोई बयान सुना है? मणिपुर 2.25 साल जलता रहा, आज भी जलता है। वहां चल रहा है गृह युद्ध, तो वहां के लिए सीजीआई कैसे जिम्मेदार है? बंगाल में जो कुछ हो रहा है वहां के लिए सीजीआई कैसे जिम्मेदार है? देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, गृह मंत्री की है। प्रधानमंत्री की खामोशी आमतौर पर ऐसी चीजों को समर्थन जैसी होती है, वरना कोई कारण नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अगर एक बार राष्ट्र के नाम संबोधन में कह दे कि इस तरह की बेहूदगियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की धमकियां सरकार स्वीकार नहीं करेगी, नफरत का अभियान स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर एक बार हल्का दें तो उनके समर्थक ऐसी हरकतें करें। लेकिन मौन स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। तो नरेंद्र मोदी का मौन निशिकांत दुबे के समर्थन में भी है, जगदीप धनखड़ के समर्थन में भी है, दिनेश शर्मा के समर्थन में भी है, किरण रिजिजू को भी उनका समर्थन है, क्योंकि इनमें से किसी की भी धमकी का अब तक प्रधानमंत्री ने प्रतिकार नहीं किया है। और मैं अपनी बात फिर वहीं खत्म करूंगा। अब असली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की है, सीजेआई संजीव खन्ना की है। वे अगर इस बात को बर्दाश्त कर गए तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात दूसरी नहीं हो सकती। अब तो ये उनके जिंदा जमीर होने की परीक्षा है कि सोमवार को 10:30 बजे तक समन जारी हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की और सीजीआई की अवमानना का। और कायदे से तो कल शाम होते होते निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आम आदमी की प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़, उन्होंने मांग की है कि फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। तमाम वकीलों ने मांग की है कि निशिकांत दुबे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मुद्दा इतना ही गंभीर है, किसी किंतु परंतु सबूत की जरूरत नहीं है। सामने है, फोरेंसिक जांच करा लीजिए वीडियो की। वे इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने बयान नहीं दिया, क्योंकि जेपी नड्डा के खंडन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि निशिकांत दुबे का बयान है वो। आप नहीं कह सकते कट पेस्ट है या ऑडियो किसी ने सुपर इम्पोज कर दिया है। तो कुल मिलाकर मेरी चिंता सीजेआई के रवैये को लेकर है। वे अगर इसे बर्दाश्त कर गए तो ये लोकतंत्र और देश में न्याय की सबसे बड़ी और ऊंची आसंदी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। जी शिवपाल। बड़ा सर आपने महत्वपूर्ण जो अंतिम जो शब्द कह दिया कि आखिरी कील साबित होगा, यानी अब केवल सुप्रीम कोर्ट बना है और कल से भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर उसे सुप्रीम कोर्टा कह रहे हैं। उस पर भी संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि सबूत की तो आवश्यकता तब नहीं है, सरकार द्वारा संचालित एजेंसी की आईडी पर उन्होंने कहा है। मैं ये नहीं को बिल्कुल मानता हूं सरकार के द्वारा संचालित है और वो सक्षम है, सक्षम एजेंसी है, वो फर्जी वीडियो नहीं दिखा सकती है। बिल्कुल। तो सारे सबूतों पर कल सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए, वरना देश अपने को ठगा तो पिछले 10 वर्ष से महसूस कर रहा है। अब अंतिम एक जो अरदास बची थी, कहते हैं वो अंतिम अरदास बची है, उस अरदास को पूरा कर लें। एक जगह और बची है, वहां अपनी गुनाहों की एक अपील कर लें, वो भी खत्म हो जाएगी और फिर भरोसा टूट जाएगा। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब से तो भरोसा उठ चुका है। और इसी के साथ मैं फिर वही आप वाली बात दोहरा रहा हूं कि कल परीक्षा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। धन्यवाद सर, और आपने बेहतरीन तरीके से दर्शकों को समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखें और समझें। नमस्कार।